नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जब भक्तों से मिलने स्वयं भगवान आते हैं। आज से पुरी में शुरू हो गई है रथ यात्रा। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पे हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी कोई दूसरी यात्रा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होती। रथ यात्रा का इतिहास तो अति प्राचीन माना गया है, लेकिन रथ यात्रा का ये उत्सव केवल यात्रा का उत्सव भर नहीं, सैकड़ों परंपराएं इसमें निभाई जाती। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मन को मोह लेने वाला विहंगम दृश्य। श्री हरि के सबसे अद्भुत और सबसे मोहक दर्शन। आज से शुरू हो गई है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। पुरी के कण कण में आज मानो हरि का वास हो गया है। भव्य ढंग से सजे धजे इन रथों को देखकर लगता है कि पुरी की धरती पर स्वयं उतर आए हैं भगवान जगन्नाथ। अपने प्रिय भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं भक्त। देखिए, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसको विश्व में माना जाता है। वो बड़ी महत्वपूर्ण रथ यात्रा है। उसका विशेष महत्व इसलिए है कि वर्ष में एकमात्र मौका ऐसा होता है जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा रथ यात्रा के माध्यम से निकलते हैं मंदिर से बाहर, भक्तों के बीच में जाकर भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। चूंकि भगवान इस रथ यात्रा में स्वयं भक्तों के बीच में जाते हैं, इसीलिए इस रथ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट गई है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पुरी की धरा पर वैकुंठ उतर आया है। अब तो सामने भगवान जगन्नाथ हैं और उनके श्री चरणों में भक्त श्रद्धा से शीश झुका रहे हैं। देखिए, ये हजारों साल पुराना है महाप्रभु का जो परंपरा है। यही तो कारण है जहाँ पे भक्त और भगवान का मिलन होता है। देखिए, चारों धाम में सबसे मुख्य धाम है जगन्नाथ, जहाँ पे महाप्रभु भोजन करते हैं। पुरी का मुख्य उद्देश्य है पेट पूरा भोजन, नेत्र भरा दर्शन। जो दर्शनार्थी, जो भक्त लोग महाप्रभु को दर्शन के लिए पुरी श्रीक्षेत्र में आएंगे, वो मन भर के दर्शन करेंगे और प्रसाद का भोजन करेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ लीलाधारी कृष्ण का जगन्नाथ अवतार। भगवान के दरबार में भक्तों का अंबार, जिनके दर्शन के लिए आँखियां तरसी थीं, उनकी मोहनी छवि नैनों में बसाने की पावन घड़ी आ गई है। पुरी की भूमि धन्य है और धन्य है वो लोग जिन्हें प्रभु के इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। देखिए, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ तीनों अलग अलग रथ पर सवार होते हैं। ताल ध्वज, नंदी घोष और गरुड़ ध्वज। एक पर भगवान बलभद्र होते हैं, एक पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र रहता है और एक पर भगवान जगन्नाथ विद्यमान रहते हैं। भगवान बलभद्र जीवन के सृजन का प्रतीक हैं, माता सुभद्रा पालन का प्रतीक हैं और भगवान जगन्नाथ सृजन, पालन और संहार तीनों के प्रतीक हैं। इसीलिए तीनों अलग अलग चीजों को व्यक्त करते हैं और तीनों अलग अलग रथ पर सवार रहते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। चलिए आपको रथ यात्रा की मुख्य बातें बताते हैं। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि ओडिशा की पुरी है, जिसे पुरुषोत्तम पुरी भी कहते हैं। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। श्री कृष्ण भी उनके अंश हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा
आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। रथ यात्रा पर निकले हैं स्वयं जगत के नाथ, भक्तों से मिलने स्वयं आए हैं भगवान। श्री कृष्ण के स्वरूप प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के हर सुख दुख की सुध लेते हैं। तो आखिर क्यों इतना भव्य होता है इस रथ यात्रा का आयोजन, और ये रथ यात्रा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो लोग जो परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग पूरी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम बताते हैं उनके लिए जगन्नाथ जी की पूजन विधि। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रत्न सिंहासन के नीचे, जिसे हम अनवसर बोलते हैं, महाप्रभु को बुखार होता है। महाप्रभु 15 दिन बुखार में रहते, वहाँ पे महाप्रभु मनुष्य लीला करते हैं और उस बुखार में महाप्रभु को अन्न प्रसाद का भोग नहीं लगता है। महाप्रभु को पांचन भोग लगता है, दूध, सर, रबड़ी, मलाई, खोआ, ये सब भोग लगता है और फ्रूट्स वगैरह भोग लगता है। वही प्रसाद को हम महाप्रभु के परिवार के सदस्य होने के नाते वहाँ पे अर्पण करते हैं। भव्य तरीके से महाप्रभु को पूजा किया जाता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। ये भी संभव न हो तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। जगत के पालनहार हैं, जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जाकर आप अपनी सभी परेशानियों के बारे में उनसे बोल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे जगन्नाथ जी की पूजा घर में कैसे कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलने वाले तीनों रथ अपने अलग अलग नाम और अलग अलग विशेषता की वजह से जाने जाते हैं। जितनी दिव्य और भव्य है रथ यात्रा, उतनी ही रोचक है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कथा। प्रमुख मंदिर से निकलकर भगवान अब अपनी मौसी के घर जाएंगे। वहां उन्हें भोग भी लगाया जाएगा और वो बीमार भी हो जाएंगे। इसके बाद प्रभु का उपचार होगा। रथ यात्रा से जुड़े ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं, जानिए आप भी। जगत के पालनहार है भगवान जगन्नाथ और आज प्रभु नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ का ये रथ महोत्सव पूरी नगरी तक ही सीमित नहीं है। ये महोत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भव्यता देखकर अति प्रसन्न हो जाता है भक्तों का मन। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे जन कीर्तन करते हुए पुरी से निकलते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। ये रथ यात्रा देश, धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है। देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु अपने जंत्र, मंत्र, तंत्र और सबसे ज्यादा भाव प्रिय भगवान है। आप भाव से, भले आप कुछ भी मंत्र नहीं जानते, अपने महाप्रभु को भाव से और प्यार से आप हाथ जोड़ के जो भी अर्पण करते, जो भी पूजा करते, जो भी जिस चीज के लिए आप महाप्रभु को प्रार्थना करते,
वो सफल होता है और संपूर्ण भी होता है। बसंत पंचमी से होती है यात्रा की शुरुआत। बसंत पंचमी पर ही रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन होता है। रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने होते हैं। नीम की अखंडित पवित्र लकड़ी को दारू कहते हैं। रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। प्रभु की इस महाकल्याणकारी रथ यात्रा को भले ही जगन्नाथ यात्रा कहते हैं, लेकिन इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भी निकलती है। तीनों ही रथों को बनाने में किसी भी तरह के कांटे कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कई मंजिला ऊंचे इन रथों को आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। तीनों देवों के रथ सजे संवरे और अलग अलग होते हैं। साल में एक ही बार भ्रमण पर निकलते हैं जगन्नाथ भगवान। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है। ये तीनों गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं। 7 दिन बाद फिर इसी तरह से देवों को वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ माह के 10वें दिन पुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद भी तीनों देवी देवता रथ में ही रहते हैं। फिर दूसरे दिन एकादशी को इन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद का बनना अद्भुत है। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो दिन में 6 बार चढ़ाया जाता है उनको। और ये प्रसाद सामान्य प्रसाद नहीं है, इसको विशेष तरीके से बनाया जाता है और इसको बहुत लिमिटेड चीजों से बनाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं डाली जाती हैं। मुख्यतः चावल और दाल का प्रसाद होता है ये। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करने से रोग, तनाव, चिंता, व्याधियां, विकार ये सब दूर होते हैं। और वो लोग भाग्यवान हैं जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका महाप्रसाद ग्रहण करने से आपके जीवन की तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का महत्व। जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है, किंतु आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। देखिए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जगन्नाथ जी से नाम से भी बड़ा है। जगन्नाथ महाप्रसाद जगत प्रसारे हाथ। सारे जगत में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है। हर जगह आप कोई भी धाम में जाइए, कोई भी देवालय में जाइए, आपको प्रसाद मिलेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आपको महाप्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद से महाप्रसाद ऐसे बनता है, जगन्नाथ महाप्रभु को जो प्रसाद अर्पण होता है तब तक वो प्रसाद ही रहता है, जब तक विमला माता को वो समर्पण नहीं होता है वो महाप्रसाद नहीं बनता है। इसके लिए श्री क्षेत्रपुरी धाम में आपको वही प्रसाद महाप्रसाद के हिसाब से मिलेगा। कलयुग में श्री कृष्ण ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और नीलांचल पर्वत पर बस गए। पर्वत तो समय के साथ भूमि में समा गया, लेकिन नीलांचल की धरती जगन्नाथपुरी के नाम से सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई। मान्यता है कि इस दिव्य रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए मांग लीजिए प्रभु से जो कुछ मांगना है। हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दिखा रहे थे और उससे जुड़े किस्से बता रहे थे, लेकिन अगर आप पुरी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे दिव्य उपाय जिसे शीघ्र मिल जाएगी आपको श्री जगन्नाथ जी की कृपा।
पुरी भगवान जगन्नाथ का पवित्र धाम है, जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। जो भक्त रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए तो ये सौभाग्य की बात है, लेकिन जो भक्त पुरी नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कुछ दिव्य प्रयोग। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ आप अपने घर में स्थापित करें और स्थापित करने के बाद उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद उनके नाम का कीर्तन करें, हरि बोल कहकर, हरे कृष्ण कहकर, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको बोल करके घर में कीर्तन करें। और कीर्तन करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें। अगर आप घर में भी ऐसा करते हैं तो भगवान जगन्नाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर के पूजा स्थान पर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिकृति स्थापित करें। उन्हें सात्विक भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करें या हरिनाम या महामंत्र का संकीर्तन करें। इस दिन घर में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। देखिए, घर में आप मंदिर के जैसा तो नहीं कर सकते। जैसे भारत के हर कोने में पूजा विधि साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में भी अलग है। तो जिस जगह पे जैसे पूजा विधान है उसी तरह आप घर पे पूजा कर सकते हैं महाप्रभु को। श्री जगन्नाथ जब अपने भक्तों के बीच होते हैं तो भक्ति अपने चरम पर होती है। उनके दर्शनों के लिए लाखों लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो इस शुभ घड़ी का लाभ उठाइए और भगवान जगन्नाथ मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।